अंबेडकर जयंती के मौके पर एक दलित नेता के घर जब ये भोजन हुआ तो यहाँ से सीधा संदेश गया कि ये सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि 2022 के लिए वोट पकाने की भी तैयारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जब देहरादून में मनाई गई तो वहाँ अलग तरीके की एक सियासी मुहिम देखने को मिली। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की और समाज के सबसे कमज़ोर तबके पर अपने डोरे डालने का एक रास्ता बनाया और वहाँ से ये भी कोशिश की कि किस रूप में 2022 का चुनाव एक एक वोट के लिए जब लड़ाई होनी है तो उस एक एक वोट को हासिल किस रूप में किया जा सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ, प्रभारी दुष्यंत गौतम एक दलित प्रधान के घर रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने दिन का खाना खाया और फिर आगे की रणनीति इस रूप में तैयार की कि सब कुछ संभवतः आसान होता चला जाए। और इस मौके पर उमेश शर्मा काऊ ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याएं भी तीरथ रावत के सामने रखी। उनमें एक बड़ी समस्या मलिन बस्तियों का नियमितीकरण थी और उस समस्या के समाधान को लेकर क्योंकि त्रिवेंद्र रावत पर यह आरोप लगते रहे कि वो इस मामले को अटका रहे हैं, इसीलिए तीरथ ने उस पर फौरन हामी भर दी और मंजूरी दे दी। आज के दिन पर घोषणा की है कि सरकारी भूमि पर मलिन बस्तियां जो बसी हैं उनका विनियमितीकरण और साथ में उनका सुधारीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के मतदाता तकरीबन 17 से 18% हैं और इन मतदाताओं को साधने के लिए हर चुनाव में कोशिश भी होती है। सबसे बड़ा मुद्दा मलिन बस्तियों का ही रहता है। 2016-17 में हरीश रावत की जब सरकार थी तो उन्होंने भी एक नियमावली बनाई और कुछ लोगों को मालिकाना हक दिया भी गया, लेकिन उसके बाद जब त्रिवेंद्र की सरकार आई तो वो नियमावली भी उन्होंने रद्द की और आगे कुछ किया भी नहीं, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे कि क्या अब ये मतदाता जो अनुसूचित जाति के लोग हैं क्या वो बीजेपी से उनका भरोसा उठ जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले, अब चुनाव से तकरीबन 7-8 महीने पहले तीरथ रावत ने ये कहा है कि नियमित होंगी मलिन बस्तियां और उमेश शर्मा काऊ की बात उन्होंने मानी और उमेश शर्मा ने अपना दर्द बतलाया, इशारों ही इशारों में त्रिवेंद्र पर निशाना साधा और वो पुरानी दुश्मनी जो उनकी चली आ रही है उसको भी उजागर कर दिया। ये जो टैक्स लग रहा था, हम एक बहुत पीड़ा होती थी हमें कि हमने सारी जगह प्रचार किया और उसके बाद एमपी में किया और उसके बाद संशोधन करके जो ये टैक्स लगाया, मुख्यमंत्री जी से मैंने बताया, उन्होंने तुरंत आदेश किए और आज आपके सामने यहाँ घोषणा भी की। मलिन बस्ती के लिए भी हम और सभी हमारे साथी, आपको पता होगा पहले हमने बहुत आंदोलन भी किया, तब वो 3 साल का जियो बहुत मुश्किल से सरकार ने किया था और अब लगातार कई बार मिलने के बाद, लेकिन मैंने मंच से भी कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे इतने संवेदनशील, इतने सहज हृदय, इतने सरल हैं, 1 मिनट में कि हाँ ये सही बात है और उसको तुरंत करते हैं। आप तीरथ की तारीफ करना उमेश शर्मा की मजबूरी भी है और उनकी ये जरूरी भी है। मजबूरी इस रूप में क्योंकि त्रिवेंद्र के साथ उमेश शर्मा का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा और नवंबर 2020 में तो उन्होंने एक खत आलाकमान को लिखा था जिसमें यह भी जिक्र किया था कि त्रिवेंद्र रावत किस तरीके से उनकी रायपुर विधानसभा में काम नहीं होने दे रहे हैं, कैसे जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लटकाया जा रहा है, टाला जा रहा है। इसीलिए अब जब तीरथ मुख्यमंत्री बने हैं तो उमेश शर्मा ने अपनी तमाम मांगों का पिटारा उनके सामने रख दिया। मौका भीमराव अंबेडकर जयंती का था तो तीरथ भी इनकार नहीं कर पाए और वो सब मांगे जो मलिन बस्तियों के नियमितीकरण समेत तमाम थी उनको मान लिया और उन पर हरी झंडी भी दे दी। और जब ये चीजें हो रही हैं तो एक दलित प्रधान के घर जब उन्होंने भोजन किया तो संकेत यही है कि क्या अब सब कुछ साध लिया गया है। हालांकि दलित नेता बीजेपी के इस दलित प्रेम से बहुत खुश हैं। हमारे घर में अक्सर खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, तो उसी तरह से हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे घर में आएँ, हमें अच्छा लगेगा। और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम है दलितों के प्रति, वो एक बहुत ही सराहनीय है। मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि हम बड़े सम्मानित हुए, गौरवान्वित हुए। वोट बैंक हासिल करने की राजनीति कोई नई तो नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में इस बात को लेकर जरूर सवाल है कि जब 4 साल तक सरकार चलती रही और उसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर अचानक ये
क्यों याद आ गया कि ये भी काम करना है। और जाहिर है इसका सीधा सीधा मतलब वोट बैंक से ही है। अब वो वोट कितने मिलते हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति का यही दस्तूर है कि जहां फायदा हो वहीं चलते जाइए। और यही अब नई सरकार में भी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं तो नए तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि इन सब का असर नतीजों पर क्या पड़ेगा।